मित्रों नमस्कार। आज हम परमात्मा के सुमिरन की चर्चा करते हैं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए। कवि कहता है बड़ी सुंदर बात कि प्रेम अगर आपके हृदय मंदिर में है तो परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। और जो विषय में भ्रमण करने वाले हैं, भोगों में जो लिप्त है मन, तो क्या हो, उन पर हमें दुख होना चाहिए। और अगर हमारा मन भी ऐसा है तो भी अपने आप में भी हमें दुखी होना चाहिए कि मेरा परमात्मा में चित्त नहीं जुड़ता है, विषय भोगों में डूबा हुआ हूं। कभी यही बात कहता है कि दिन बिताया ऐश और आराम में तुमने, अगर रात को सुमरन हरि का करके सोना चाहिए। यहां पर दूसरी बात कहते हैं कि अगर आप दिन भर परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाए और संसार के कार्यों में उलझे रहे तो भैया रात्रि के समय जब आप विश्राम करने जाते हैं तो उस समय तो परमात्मा का चिंतन कर लो, हरि का सुमरन कर लो। उससे आपका कल्याण के मार्ग पर मन बढ़ने लगेगा। और वास्तव में मन की ही तो बात है। मन हमारा जिस जगह लगेगा उस जगह हमारी वृद्धि होने लगती है। इसलिए संतों ने कहा कि अपने मन को संभालो। मखमली गद्दों पे सोए तुम यहाँ आराम से, सफर लंबे के लिए भी एक बिछोना चाहिए। अगर आप निरंतर आराम तलक जीवन जीते हैं, मखमली गद्दों पे सोते हैं, तो फिर एक मार्ग के लिए आपको कुछ बिछोना चाहिए। कौन सा मार्ग? जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे तो उसके लिए तो एक बिछोना चाहिए। और वो बिछोना काहे का है? हरि सुमरन का। देखो, जगत की जो भौतिक जगत की जो संपदा हम चाहे जितनी इकट्ठी कर लें, लेकिन मृत्यु के क्षण पर वो हमारा साथ नहीं दे पाएगी। इसलिए मित्रों थोड़ा विचार करो इस पर कि हमें उस परमात्मा ने जो सांसें दी हैं, एक ना एक दिन तो पूरी होंगी ही। तो भैया जब से होश आ जाए, जोश थोड़ा कम करो और होश पूर्वक यात्रा करो। हरि का सुमरन करोगे तभी कल्याण की बात बनेगी। तो हमें चाहिए कि बीज बोकर बाग में फल खाए हैं तुमने, अगर वास्ते परलोक के भी कुछ तो बोना चाहिए। अगर आप भोजन करते हैं, फलों का आहार करते हैं, अच्छी बात है, करना ही चाहिए। उसके ऐसे भी बीज बो जो किसी दूसरे के भी काम आए, और एक बीज ऐसा भी बो जो परलोक के मार्ग में आपका अनुसरण करे, आपके पीछे चले, आपके साथ चले, जिससे आपका मार्गदर्शन ऊर्ध्वगामी हो जाए, आपका मन ऊंचाइयों की तरफ जाने लगे। हम अधोगामी न बने, ऊर्ध्वगामी बने। हमारे जीवन में उच्च विचार हों और जीवन आनंद की तरफ बढ़ने लगे। केवल संसार ही नहीं कि हमने यहाँ संग्रह कर लिया तो सब हो गया, नहीं भाई। ये जीवन कुछ दिन के बाद तो हमारा जन्म लिया तो मरना जरूरी है, छूटेगा ही। इसलिए थोड़ा इस पर भी विचार करो। छोड़ गफलत नींद को पाए हैं ये गिनती के श्वास, भोग में विषयों के फंसकर यो न खोना चाहिए। यहां पर संत कहते हैं कि अगर आप की वृत्ति भोगमयी है तो वास्तव में ये जो श्वास मिली है हमें, तो इन श्वासों को सामान्य तौर पे 21,600 श्वासें हमारी एक दिन की श्वास होती है। तो इनका थोड़ा विचार करो, ये धीरे धीरे कम ही तो हो रही हैं। इन श्वासों के ऊपर अगर हम चिंतन करें तो फिर हमें
थोड़ा परलोक की यात्रा का भी याद आ जाएगी। तो हमें चाहिए भोग विषयों में फंसकर हम संसार की जो उलझन है उससे थोड़ा मुक्त होकर के उससे ऊपर उठ करके विचार करें, तभी बात बनेगी। सबके दिल में है हरि पर प्रेम बिन मिलते नहीं, दूध से जो चाहो मक्खन तो बिलोना चाहिए। संत कहते हैं कि भैया सबके हृदय मंदिर में वो परमात्मा का निवास है, लेकिन अनुभव कैसे आए? जैसे यहां पर संत कहते हैं कि दूध में मक्खन है, घी है, लेकिन दिखाई तो नहीं देता है। उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? पूरी प्रक्रिया है। दूध का पहले दही बनाओ, फिर उसका मंथन करो, तब मक्खन निकलेगा और उससे घी निकलेगा। तभी आपके अंदर का जो ज्योति है वो प्रकाशित हो सकती है, आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी हरि का निवास है, लेकिन उसके लिए थोड़ा मंथन करना पड़ेगा। दूध के जैसी प्रक्रिया हमें अपने जीवन में भी उतारनी पड़ेगी, तभी बात बन पाएगी। तो हरि भजन में दिल लगा जंजाल दुनिया छोड़ दे, हरि नाम भज आनंद पाकर मग्न होना चाहिए। यहां पर संत कहते हैं, कवि कहते हैं कि हरि चरण में दिल लगा, अपने मन को प्रभु के सुमरन में चिंतन में लगाना चाहिए और इस संसार की प्रक्रियाएं करते हुए, अपना कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा का सुमरन करने की आवश्यकता है। और हरि नाम भज आनंद पाकर मग्न होना चाहिए। अगर वास्तव में हम उस आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं, तो फिर हमें सुमरन तो करना ही पड़ेगा। एक संत कहते हैं कि सुमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि भजन बिना। अगर सुमरन नहीं किया तो ये उम्र तो जा ही रही है। जिस क्षण जन्म लिया उसी समय से ये आयु हमारी क्षीण होने लगी, कुछ क्षण हमारे क्षीण होने लगे। तो धीरे धीरे हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, एक बार फिर से आप चिंतन करके हरि का चिंतन करो, स्वयं का चिंतन करो, आत्म मंथन करो, तब बात आपकी बनेगी। नमस्कार।